नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्कमामि चौहिम झाणेहिम पट्टेणम झाणेणम रुद्रेणम झाणेणम धम्मेणम झाणेणम सुक्केणम झाणेणम। ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान शब्द काफी प्रसिद्ध है। विभिन्न ध्यान पद्धतियां दुनिया में उपलब्ध होती हैं। योगा, ध्यान, मेडिटेशन, ये शब्द काफी अब परिचित हो गए हैं। ध्यान अध्यात्म साधना का एक अंग है। ध्यान की परिभाषा बताई गई है, एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। एक आलंबन पर मन को केंद्रित कर देना अथवा मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लेना ध्यान हो जाता है। ध्यान अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। मन की एकाग्रता ध्यान है, तो मन की एकाग्रता राग द्वेष युक्त भी हो सकती है और मन की एकाग्रता राग द्वेष मुक्त भी हो सकती है। जहाँ राग द्वेष युक्त मन की एकाग्रता है वह अशुभ ध्यान है, और जहाँ राग द्वेष मुक्त आध्यात्मिक संदर्भों में मन की एकाग्रता है वह शुभ ध्यान हो जाता है। और योगों का निरोध करना, मन का भी निरोध, वाणी का भी निरोध, काय का भी निरोध, यह भी ध्यान है। निरोध है वह पूर्णतया, संपूर्णतया तो बार बार नहीं होता है। अनंत काल में एक बार संभवतः होता है, जब 14वां गुणस्थान प्राप्त होता है, अंतिम गुणस्थान। थोड़ा सा कालमान उसका ए ई उ री लृ 5 ह्रस्वाक्षरों का जो उच्चारण काल है, उतना सा उसका समय है। उस समय संपूर्णतया योग निरोध की स्थिति होती है, शैलेशी अवस्था होती है, अप्रकंप अवस्था होती है। उस समय न शरीर की चंचलता, न वाणी का प्रयोग और न ही मन की चंचलता होती है। वह संपूर्णतया योग निरोध की अवस्था होती है और जिसे अयोग संबर भी कहा जाता है। अयोग संबर वह बस उसी समय होता है, बाकी पूर्णतया अयोग संबर नहीं होता है। एक प्रश्न तो है, जब अयोग संबर हो जाता है संपूर्णतया,
तो फिर श्वास तो संभव नहीं, श्वास की प्रक्रिया तो। और भीतर के तंत्र में कहीं कोई चंचलता, शरीर के भीतरी तंत्र में कोई चंचलता है या नहीं? अगर नहीं है फिर तो मृत्यु में और योग निरोध में क्या फर्क पड़ा? फिर तो जैसे मृत आदमी में कोई चंचलता नहीं और योग निरोध में अभी कोई भी चंचलता नहीं है शरीर की, तो फिर वह तो मृत्यु की सी अवस्था हो जाती होगी। हालांकि मृत्यु तो वैसे आत्मा मोक्ष में तो 14वां गुणस्थान संपन्न होने पर जाती है, इसलिए मृत्यु भी कहना उचित बैठना मुश्किल है। अब एक विचित्र अवस्था है, अयोग अवस्था, मानो जीवन भी है और जीवन होते हुए भी अजीवन जैसी स्थिति प्रतीत हो रही है। तो खैर थोड़ी गहरी बात आ गई है। हम ध्यान की चर्चा कर रहे थे, तो ध्यान जहां राग द्वेष युक्त एकाग्रता है वह अशुभ ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनमें राग द्वेष है, उत्ताप है, ये दोनों ही ध्यान अशुभ है। धर्म और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान होते हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के आचार्य काल में यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति प्रारंभ हुई थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी विशेषतया इस ध्यान पद्धति के प्रस्तुतिकरण से मानो जुड़े हुए हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो कितने कितने ध्यान शिविरों में अपना निर्देशन, संचालन, सानिध्य प्रदान किया है। जैन विश्व भारती लाडनू में, तुलसी अध्यात्म नीडम में कितनी बार श्री महाप्रज्ञ जी पधारे हैं, विराजे हैं, वहाँ कितने शिविर लगे हैं। और जब शिविर लगते मुझे स्मरण है, आचार्य तुलसी गुरुदेव भी प्रवचन होता तो वहाँ पधारा करते थे, तो गुरुदेव तुलसी का भी थोड़ा प्रवचन हो जाता, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का भी हो जाता। तो ध्यान, प्रेक्षा ध्यान जो कुछ व्यापक भी बना है, प्रेक्षा ध्यान में भी बात आती है प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर देखना। प्रेक्षा देखना, प्रकर्षेण ईक्षा ईक्षणम, गहराई से देखना, विशेष रूपेण देखना, राग द्वेष मुक्त रूप में देखना, अपने आप को देखना, अपने शरीर के संवेदनों को देखना, चैतन्य केंद्र को देखना, तो देखना होता है प्रेक्षा। एकाग्रता का अपना महत्व है। ठीक है, वो बुरे रूप में भी हो सकती है, अच्छे रूप में भी हो सकती है, पर मन की एकाग्रता वो अच्छे रूप में हो जाए, राग द्वेष मुक्त रूप में, आध्यात्मिक रूप में हो, शरीर की स्थिरता भी हो। मन की एकाग्रता के लिए तन की स्थिरता भी सहयोगी बनती है। शरीर जितना स्थिर रहता है, वाणी का अप्रयोग रहता है, फिर मन की एकाग्रता को साधना भी कुछ आसान हो सकता है। तो हमारा मन एकाग्र रहे। एक शब्द है व्यग्र, दूसरा शब्द है एकाग्र। जब मन विविध आलंबनों पर जाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो वो व्यग्र मन होता है।
एक जगह केंद्रित हो जाता है मन, तो वह फिर एकाग्र मन हो जाता है। जैसे एक बछड़ा है, उसको खूंटे से बांध दिया गया, अब वो थोड़ी सी दूरी में रहेगा, ज्यादा इधर उधर आमतौर से नहीं जा पाता। मन रूपी बछड़े को किसी खूंटे से बांध दिया जाए, एक आलंबन पर उसको टिका दिया जाए, तो फिर उसकी चंचलता बंद या मंद हो सकती है। तो मन हमारा कैसे एकाग्र रहे, दीर्घ श्वास आदि आदि के प्रयोग भी हैं। आदमी का लक्ष्य हो कि मैं धार्मिक साधना करूं, मेरा मन भी एकाग्र रहे। मन में विचार कई बार बहुत बार आ जाते हैं। वो सेठ था, वैसे सामायिक की साधना भी किया करता था, तो रोज सामायिक करता। बहुत अच्छी बात है रोज सामायिक करना। जैन श्रावक हैं, हमारे धर्म संघ के भी श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं। रोज एक सामायिक होती रहे तो बहुत अच्छी चीज है। शनिवार को तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का प्रयास हो। परिवार के लोग भले एक साथ करें, भले धर्मस्थान तेरापंथ भवन आदि में करें, और कोई ऑफिस में रहना पड़ेगा तो भले ऑफिस में एक तरफ अपनी सामायिक कर सकते हैं, दुकान में भी कर सकते हैं। और कभी मान लो स्टेशन पर ही रहना पड़ा, आगे ट्रेन का समय है, ट्रेन का समय 8:30 का है, तो 7 से 8 के बीच में स्टेशन पर भी सामायिक कोई करना चाहे तो कर सकता है। ट्रेन के अंदर तो नहीं करना है, ट्रेन चलती ट्रेन में सामायिक नहीं करना है। स्टेशन पर तो एक जगह बैठकर सामायिक भी की जा सकती है। कोई फंक्शन है, शादी आदि का उपक्रम है, तो शादी मान लो लेट है, तो 7 से 8 तो आए हुए मेहमान भी चाहें तो सामायिक कर सकते हैं। तो एक प्रयास हो तो शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच सामायिक। बाकी रोज ही करे, सुबह कर ले, जब सुबह की सामायिक बढ़िया है, वैसे रोज ही करे। सुबह सुबह और काम करने से पहले एक सामायिक हो जाए, जल्दी जागना हो जाता है, निद्रा त्याग जल्दी हो जाए। 4 बजे 5 बजे 6 बजे एक सुबह सुबह की सामायिक हो गई। दिनचर्या के प्राय प्रारंभ में एक सामायिक की साधना हो गई, बहुत अच्छी है वो। मानो सुबह की सामायिक ऐसे रोजमर्रे में होती रहे, यह एक दिनचर्या का, जीवनचर्या का एक अंग बन जाए, लक्ष्य बन जाए। ठीक है, कोई ज़्यादा ही व्यस्त आदमी हो तो अलग बात है, बाकी दिनचर्या अच्छी हो, अपनी सुबह सुबह सामायिक हो जाए। 6 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, सुबह एक सामायिक हो जाए कि नाश्ता आदि से पहले पहले सामायिक हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। करने वाले तो कितनी सामायिक करते होंगे, श्रावक श्राविकाओं में भी। और सामायिक में फिर धार्मिक अपनी साधना भी चले, स्वाध्याय करे, जप करे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सामायिक ले ली, अब अखबार पढ़ना शुरू कर दो। बिजनेस की क्या न्यूज़ है, राजनीति की क्या न्यूज़ है, सारी अखबार के सामायिक में अखबार पढ़ लेते हैं। सामायिक है, टीवी देखना शुरू कर दो, टीवी में जो भी न्यूज़ आ रही है, कुछ और कुछ आ रहा है कि सामायिक भी ले लो, टीवी साथ में देख। ऐसा नहीं होना बढ़िया है। सामायिक में अखबार पढ़ना, ये कोई धार्मिक प्रवचन आदि की अलग बात है टीवी में, बाकी कोई पिक्चर आदि आदि चीज़ें, ऐसी न्यूज़ आदि सुनना, यह सामायिक में नहीं करना अच्छा है। उसमें तो धार्मिक साधना ही करनी, जप करो, स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा करो, प्रवचन सुनो, ऐसे चीज़ ठीक हो सकते हैं।
सवेरे प्रवचन में बैठे साथ में सामायिक भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सामायिक दोनों लाभ हैं, सामायिक के सामायिक है, साथ में प्रवचन श्रवण दोनों काम हो जाते हैं। कई लोग तो टीवी चला लेते हैं कि प्रवचन भी आ जाएगा और साथ में सामायिक भी हो जाती है। इसमें तो आपत्ति नहीं है, सामायिक में साथ में प्रवचन टीवी में आए, पर सामायिक में टीवी चलाना नहीं। तो वह सेठ रोज की भांति सामायिक में बैठा था और घर में बहू रानी थी, वो अपने रसोई आदि के काम में लगी हुई थी। तो सवेरे कोई संत जिनके तपस्या का पालना था, तपस्या के पालने में भिक्षाटन करते करते वे सेठ के घर में भी आ गए। कोई लंबी तपस्या का पालना था, तो घर में बहू रानी थी, उसका लड़का भी था 12-13 बरस का। बहू रानी श्राविका थी, बहुत खुश हुई कि आज तपस्वी संत पधारे हैं मेरे यहाँ गोचरी के लिए। तो मुनि जी ने पूछा कि भाई जी वो श्रावक जी सेठ साहब कहाँ पर हैं, सेठ साहब कहाँ गए, कहाँ है? तो वो श्राविका थी बहू रानी, उसने उत्तर दे दिया कि सेठ साहब तो चमार की दुकान पर गए हुए हैं। वो सेठ अंदर ही बैठा था कमरे में, उसने सुन लिया कि रे मैं तो अंदर ही बैठा हूँ, इसको पता भी था, कह के मैं अंदर बैठा था कि सामायिक में बैठ रहा हूँ। तो फिर इसने यह क्या कह दिया कि चमार की दुकान पर हैं। बहुत झूठ बोलती है, आज तो साक्षात पकड़ में आ रही है। पता था कि मैं कमरे में सामायिक ले रहा हूँ, सामायिक में मैं कह के बैठा था, तब ऐसा कैसे कहा कि चमार की दुकान पर हैं? तो गुस्सा आ गया सेठ को। आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, मन के प्रतिकूल बात होने पर गुस्सा भी कई बार आ सकता है। अब सेठ गुस्से में आकर के बाहर आया, वो मुनि जी भी खड़े थे, वो पोता भी था और वो बहू रानी थी। तो सेठ बोला महाराज देखो ये मेरी बहू रानी कितनी झूठ बोलती है, आप इसको झूठ बोलने का त्याग कराओ। घर में क्यों झूठ बोलती है? कोई व्यापार में भी नहीं बोलना चाहिए, तो यह तो घर की बात थी, धर्म की बात थी। मैं सामायिक में था, इसको कह करके ही अंदर गया था, बैठा था, तो इसने ऐसा कैसे कहा कि चमार की दुकान पर है? तो सेठ तेजी में था, गुस्से में था, साधु तपस्वी था। कहा सेठ साहब आप थोड़ा शांति रख लो, गुस्सा मत करो, बात में शांति रखो। कहा ठीक है, शांति तो अच्छी बात है, पर यह बहू रानी एकदम आज तो पकड़ में आ गई है कि कितनी झूठ बोलती है। वो संत भी ज्ञानी था, कोई विशेष ज्ञानी था, है वो श्राविका भी ज्ञानी थी। योग की बात है, गृहस्थावस्था में भी श्राविका बहुत कोई विशेष ज्ञानी थी। संत को पता था कि श्राविका ने कहा है वो भी सही ही कहा है, अपनी दृष्टि से सही कहा है। तो संत ने पूछा सेठ साहब क्या कर रहे थे अभी? आप देख लो मुख पत्रिका बंदी है, सामायिक में हूं मैं। तो कहा सामायिक में क्या कर रहे थे? कोई जप कर रहे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे, कोई क्या कर रहे थे? हाँ बैठा था। नहीं बैठे कुछ कर रहे थे क्या? कि ऐसे ही मैं तो चिंतन कर रहा था कि क्या किस विषय का चिंतन कर रहे थे? कोई धार्मिक चिंतन में थे, कोई सांसारिक चिंतन में थे? हाँ चिंतन तो मैं क्या, वाकई बैठा था ना, तो वो कमरे के बाहर मेरे जूते पड़े थे, तो मेरा ध्यान जूतों पर चला गया। तो मैंने देखा कि जूते फट गए हैं, तो मैं सामायिक पूरी होने के बाद चमार की दुकान पर जाऊं और वहाँ जूतों को ठीक करा लेता हूँ आज। तो मैं मन से सोचा भी हाँ वो चमार की दुकान है ना, आज सामायिक पूरी होने के बाद नाश्ता करके वहाँ जाऊँगा, वहाँ ठीक कराऊँगा। तो मैं तो चमार की दुकान के संदर्भ में चिंतन में था। तो संत ने कहा आपकी बहू रानी ने और क्या कहा? यही तो कहा था कि चमार की दुकान पर हैं। तो आप मन से तो चमार की दुकान पर ही थे ना,
अब सेठ ने सोचा, रे बहू रानी तो बड़ी ज्ञानी है, मन की बात जान गई है। तो खैर, मन हमारा कैसे चंचल हो जाता है, हम मन को धार्मिक क्रियाकलापों में एकाग्र रखने का जितना हो सके प्रयास करें, यह काम्य है।